Welcome back, happy learners. Today we shall see English class 7th lesson number 3, The Wise Man part 2. Who are thugs? Thugs means डाकू, चोर, बदमाश या गुंडा. So कौन होते हैं बदमाश? Question 2. Are they always successful? क्या वो हमेशा जीत जाते हैं अपने काम में? Let us now read the chapter. We shall see the chapter in English and understand its meaning in Hindi. Two thugs were watching Bhola in the market, exchanging his things. दो बदमाश भोला को देख रहे थे मार्केट के अंदर सामान, उसकी जितना भी वो खरीद रहा बेच रहा था, चाहे वो भेड़ हो या आम हो, वो ये सब दो बदमाश देख रहे थे. They made a plan to deceive him. और उनने एक प्लान बनाया उसको धोखा देने का. They went to Bhola and asked him. वो भोला के पास गए और उससे पूछा. The first thug, पहले बदमाश ने कहा, Will you sell these mangoes, sir? क्या आप ये आम मुझे बेचेंगे, सर? भोला, No, not at all. These are for my wife. नहीं, बिल्कुल नहीं, ये मेरी पत्नी के लिए हैं. She liked mango chutney very much. उसको आम की चटनी बहुत पसंद है. The second thug, दूसरे बदमाश ने कहा, If she sees the mangoes, she will be angry with you. अगर वो ये आम देख लेगी, वो आपसे बहुत गुस्सा हो जाएगी. भोला, Why? Why will she be angry with me? क्यों होगी वो मुझसे नाराज? The second thug, Because you sold the horse and bought these cheap mangoes. क्योंकि आपने अपना घोड़ा बेचकर ये सस्ते आम खरीद लिए. भोला, हो, no chance of it. She is an obedient wife. She always agrees to my decisions. अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई चांस ही नहीं है. वो मेरी बातों का मान रखने वाली पत्नी है. She always agrees to my decisions. वो हमेशा मेरी सारे निर्णय पर हाँ कहती है और मानती है. The first thug, Alas, but not this time. Will you have a bet on it? पर इस बार नहीं. Alas, पर इस बार नहीं. Will you have a bet on it? क्या तुम चुनौती लेते हो? भोला, Why not? What will be the terms? क्यों नहीं, मैं चुनौती देता हूँ, पर टर्म्स क्या हैं? The second thug, We shall give you 1,000 rupees if your wife does not get angry with you. हम तुम्हें 1,000 रुपये देंगे अगर तुम्हारी बीवी तुमसे नाराज नहीं होती है तो. You will pay the same amount to us. और तुम हमें सेम अमाउंट 1,000 रुपये वापस करोगे if she goes against your decision. अगर वो तुम्हारी बात नहीं मानती है तो. भोला, Though it is a very large amount, I am certain you will lose the bet. हाँ, मैं समझ रहा हूँ कि ये बहुत ही बड़ा अमाउंट है, बहुत ज़्यादा पैसे हैं, पर मैं सर्टेन हूँ, मैं पक्का हूँ, मुझे पक्का ही पता है कि तुम लोग ही ये चुनौती हारोगे. भोला came back home with the two strangers. भोला वापस घर आया ये दो अजनबियों के साथ. His wife was eagerly waiting for him.
और उसकी पत्नी बहुत ही ज़्यादा और उसकी पत्नी बेसब्री से उसका घर में इंतज़ार कर रही थी। शांति, डिड यू गेट रिड ऑफ द हॉर्स? और शांति ने कहा, क्या तुम उस घोड़े से पीछा छुड़ा पाए? भोला स्माइल्ड एंड रिप्लाइड, यस माय डियर। भोला ने स्माइल किया और कहा, हाँ। शांति, what have you brought for me and who are these gentlemen? शांति ने कहा, तुम मेरे लिए क्या लाए हो और ये दोनों जेंटलमैन कौन हैं? भोला, I have brought something special for you and these gentlemen are my new friends. मैं तुम्हारे लिए बहुत ही एक कीमती चीज़ लाया हूँ और ये दोनों मेरे नए दोस्त हैं। शांति, What is it? क्या है वो? भोला, Have patience dear. सब्र रखो ज़रा। I sold the horse for a donkey. मैंने घोड़े को एक गधे के लिए बेच दिया। शांति, ओह गुड, वी शैल यूज़ इट इन आवर फील्ड। अरे अच्छा किया, हम उसको अपने खेत में रख सकते हैं। भोला, बट डियर आई एक्सचेंज द डोंकी फॉर अ शीप। पर मैंने उसको एक्सचेंज कर दिया, उस गधे को एक भेड़ के लिए। शांति, दैट्स इवन बेटर, ये तो बहुत अच्छी बात है। वी शैल हैव प्लेंटी ऑफ वूल। ये तो और अच्छी बात है। वी शैल हैव प्लेंटी ऑफ वूल। हमें उस भेड़ से बहुत सारा ऊन मिल सकता है। भोला, बट देन आई सोल्ड इट फॉर अ हैन। पर मैंने फिर उसको बेचकर एक मुर्गी ले ली। शांति, हाउ वाइज यू आर। अ हैन इज़ चीपर टू फीड दैन अ शीप। तुम कितने समझदार हो। एक मुर्गी बहुत ही सस्ती होगी जिसको खाना हम खिलाएंगे ताकि एक भेड़ से। आई थिंक यहाँ पे शीप की जगह हैन आना चाहिए क्योंकि उसने यहाँ पे हैन के बारे में कह दिया था। यहाँ शीप की जगह बुक में गलत है, सो यू मस्ट करेक्ट। शीप को काट के आपको हैन लिखना है। एक मुर्गी को खाना खिलाना सस्ता पड़ेगा एक भेड़ से। भोला, बट डियर आई एक्सचेंज द हैन फॉर अ बास्केट ऑफ मैंगोज। पर मैंने उसको भी बेच दिया एक मैंगोज़ के लिए। उस मुर्गी को भी बेच दिया एक फुल ऑफ बास्केट ऑफ आम के लिए। शांति, दैट्स द बेस्ट बार्गेन यू हैव एवर मेड इन योर लाइफ। तुमने ये सौदा अपनी ज़िंदगी का सबसे अच्छा सौदा किया है। आई हैव बीन लॉन्गिंग फॉर मैंगो चटनी फॉर मोर दैन अ फोर्टनाइट। और मैं बहुत टाइम से एक मैंगो की चटनी बनाना चाह रही थी। भोला, हियर इज़ द बास्केट फुल ऑफ मैंगोज़। ये लो, यहाँ है सारे आम की टोकरी। नाउ टेक दिस एंड मेक 2 टाइप्स ऑफ चटनी। अब ये लेकर इसकी 2 तरह की चटनी बनाना। फर्स्ट स्वीट फॉर अस, हमारे लिए मीठी चटनी, एंड सार चटनी फॉर माई क्लेवर फ्रेंड्स, और खट्टी चटनी मेरे इन होशियार दोस्तों के लिए। शांति वेंट इनटू द हाउस विद द मैंगोज़। शांति घर चली जाती है ये सारे आम की टोकरियों के साथ। The 2 thugs heard their conversation with great surprise। और वो 2 चोर
उनकी बातचीत सुनते हैं और बहुत आश्चर्यचकित रह जाते हैं। द फर्स्ट थग, भोला, यू हैव वन द बेट, हियर इज़ द अमाउंट। पहले थग ने कहा, भोला तुम तो बाजी जीत गए, ये रहा पैसा। भोला, थैंक यू सर, सो काइंड ऑफ यू। बहुत ही नेक हैं आप। द सेकेंड थग, वन थिंग मोर, सर वुड यू प्लीज़ टेल मी हाउ यू विल स्पेंड दिस मनी। एक और बात सर, क्या आप हमें बता सकते हैं आप इस पैसों को कैसे खर्च करेंगे। भोला, आई शैल बाय अनदर हॉर्स, मैं इन पैसों से एक और घोड़ा खरीदूंगा। नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, मीनिंग सफलता को सफलता ही प्रेरित करती है। आई होप यू ऑल लाइक द चैप्टर and you all become a wise man. That's my time. Till the next video, have a happy learning.